अस्सलाम वालेकुम। अभी हम हैं बाकू के अंदर, टेंपल है, फायर टेंपल, और मेरे साथ गुलशन है। गुलशन, अभी हम क्या करने जा रहे हैं? व्हाट वी आर गोइंग टू डू? Today we are going to visit Fire Temple Museum. It's a museum actually. Okay. First we will buy ticket here. After we'll go inside. In the bus I gave you information, but now I will try to give more also inside. Who will follow me? Okay. Let's So, go first buy ticket. how much it will cost? Please take It it. costs. We Please have take it. here combined Please tickets. take it. We have combined tickets for two museum. Actually, see, first we'll go here Fire Temple. After we have to go from here directly to Burning Mountain. It's also a museum. So for two museums, they are nearby. We are buying one combined ticket, which costs 15 manat. Okay. For one individual, Yeah. how much it will cost? 15 manat. 15 manat is approximately $9. $9. Yes. For Let's- both museums. Yes, for both museums. Okay. Get a Let ticket me- and yeah, I will let tell me my guess. audience Okay. other things. So, ये फायर टेंपल है। फायर टेंपल क्या है, थोड़ी सी मैं स्टोरी आपको इसको सुना दूं। और बहुत ही फैसिनेटिंग जगह है, अच्छी है अज़रबैजान की। देखें, अज़रबैजान को जो दूसरे यूट्यूबर्स ने एक्सप्लोर किया, वो आपको सेक्स टूरिज़म के हिसाब से एक्सप्लोर किया, और डिफरेंट दूसरी चीज़ों के हिसाब से एक्सप्लोर किया। बात तो ठीक है, पर बात है रुसवाई की। पर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको यही साइड दिखाई जाए। अज़रबैजान की दूसरी बहुत खूबसूरत साइड है जो कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। निज़ामी स्ट्रीट भी एक और जगह है अज़रबैजान की, जो कि आप लोगों को पहले से पता होगी। पर फायर माउंटेन की हिस्ट्री ये है कि ये पहले होते थे, जिसको हम पारसी कहते हैं अपनी ज़बान में, पाकिस्तान में और इंडिया में, वो ये लोग पारसी होते थे। और पारसी जो ये लोग हैं वो फायर को वर्शिप करते हैं, और ये फायर टेंपल जो है उसी की याद में। अब इस पे है क्या सीन? इस पे ये सीन है कि यहाँ पर आग है जो कि बहुत अरसे से जल रही है। वो पता नहीं कितना टाइम बता रही थी, मैं उससे दोबारा पूछता हूँ गुलशन से। और यहाँ के लोगों के नाम भी बहुत ही फैसिनेटिंग और हैरत ज़दा होते हैं। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ म्यूज़ियम के हिसाब से ना इन्होंने कुछ चीज़ें भी लगाई हुई हैं, तो वो भी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, और कितनी वो कॉस्ट करती हैं। तो हर चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पर जो मेरे ख्याल में आर्ट की एग्ज़िबिशन है, ये कुछ सिस्टम, कुछ आंटियाँ वंटियाँ बैठी हुई हैं अंदर, सिस्टम चल रही हो। यहाँ की लड़कियाँ और लड़के भी, ख़ास तौर पर लड़कियाँ, वो प्लास्टिक सर्जरीज़ का बड़ा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा जो कि काफ़ी, उनके शक्ल से ही लग रहा था कि शक्ल भी बिगड़ गई है। और जो ओल्ड एज लेडीज़ हैं उनका भी यही हाल है। और ज़्यादातर यहाँ पर आपको जो काम करती हुई क्लास मिलेगी वो लड़कियाँ ही मिलेंगी। अगर हम किसी भी दुकान में देखें ना, तो आप भले, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप जाएँ, यहाँ पर अभी हम गए नहीं हैं, पर देखिए यहाँ पर भी एक लेडी बैठी हुई है। सो कैन वी रिकॉर्ड दिस? कैन आई रिकॉर्ड? नो? कैन आई मेक अ वीडियो ऑफ ऑल दिस? ओके। सो दिस इज़ अ प्लेस। यहाँ पर म्यूज़ियम हैं। यहाँ पर अज़रबैजान के हिसाब से जो भी इनके इक्विपमेंट्स हैं या चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं फ़ैशन वगैरह के हिसाब से। और आपको मैं दिखा रहा था कि यहाँ पर भी एक लेडी बैठी हुई थी। अब इस शॉप में मैंने देखा, इस शॉप में भी एक लेडी थी, उस शॉप में भी था। तो तकरीबन लड़कियाँ ही यहाँ पर काम कर रही होती हैं। आपको स्वीपर्स जो मिलेंगे वो तकरीबन 70 to 75% यहाँ पर लड़कियाँ हैं, जो कि इस टाइप के जो हार्ड एंड फास्ट काम होते हैं जो कि इंडिया पाकिस्तान में किए जाते हैं, वो यहाँ पर ज़्यादातर लड़कियाँ ही कर रही होती हैं। क्योंकि लड़कियों की पॉपुलेशन एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर दूसरे कंट्रीज़ के यहाँ पर ज़्यादा है। मर्द कम हैं और लड़कियाँ ज़्यादा हैं। आपको मैं और भी चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पर इनका कोई सेटअप है फास्ट फूड का और फूड का सेटअप है। और खाने क्या ज़बरदस्त खाने हैं यार यहाँ के। बहुत ही हाइजेनिक और बहुत ही, समझ लें कि कम पैसों में भी आप कह सकते हैं जो क्वालिटी है। अगर हम पाकिस्तान में वही खाने खाएंगे तो वो क्वालिटी जितने की है, पैसे बनते हैं। अब देखें यहाँ पर भी रेस्टोरेंट्स में भी ज़्यादातर जो हैं वो औरतें ही काम कर रही हैं। देखिए मैं पीछे दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर भी ज़्यादातर लड़कियाँ ही काम कर रही हैं। ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि जैसे पाकिस्तान में हम लोग या इंडिया के अंदर हम लोग जो गर्ल्स होती हैं, जो वुमेन होती हैं, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक काम कर दिए गए हैं कि जी यही काम वो कर सकती हैं और इसके अलावा वो काम नहीं कर सकती। तो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि हम सिर्फ और सिर्फ औरतों को जो है वो कुछ
कामों के लिए रख लें और उनसे जो दूसरे काम कर सकती हैं वो ना करें, तो आई थिंक वो जो भी मर्द काम कर सकते हैं वो औरतें कर सकती हैं, पर एक लिमिट में रह के। तो आगे देखते हैं फायर टेम्पल के अंदर क्या सीन है। वहाँ पर कोई मेरे ख्याल में ग्रुप आया हुआ है, तो आई थिंक इशारा सही कर रहा हूँ मैं तो ग्रुप आया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। कुछ फन लविंग बॉयज़ यहाँ पर पाकिस्तान इंडिया से, अच्छा इंडिया के लोग बड़े माशाल्लाह जहाँ तक अभी तक मुझे मिले यहाँ पर, दे आर सो लविंग और बहुत अच्छे से मिलते हैं। लगता ही नहीं है यार कि वो मतलब कि राइवलरी हमारी है उनके, या जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो पॉलिटिकल एक टेंशन क्रिएट कर देते हैं दूसरे लोग, वो कर देते हैं। आई थिंक इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि वो है। अच्छा चलें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर फायर टेम्पल के अंदर जाके मैं आप लोगों को चीज़ें दिखाऊंगा कि क्या है। ये तो फ़िलहाल जो है उसका मेन गेट वो रहा। 10 से 15 मनात आई थिंक इसकी जो है चार्जेस हैं, और अगर आप अपने होटल से यहाँ पर आएंगे तो वॉल्ट एप्लीकेशन इस्तेमाल कीजिएगा। या एक और चीज़ है, अच्छा ये है ओल्ड बाकू, इसकी जो गलियाँ भी हैं वो बहुत पतली पतली सी गलियाँ हैं और शॉर्ट सा रास्ता है एज़ कम्पेयर टू न्यू बाकू। तो ये सीन है, जैसे हमारा ओल्ड लाहौर और न्यू लाहौर है, सेम इज़ द केस विद दिस वन।